हाय एवरीवन, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट क्लास जिसमें हम लोगों ने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को सीखा था। आज के इस क्लास में हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का होने वाला है। इस क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा है एंड हमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारे पास लॉजिस्टिक्स कंपनी का एक डंप डेटा है जिसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है, उसके बाद ऑर्डर डेट है, शिप डेट है एंड देन हमारे पास चेक इन टाइम है, चेकआउट टाइम है, नेक्स्ट मेंटेनेंस है। अब मैं पर्टिकुलर कॉलम्स का क्या मतलब होता है उससे समझा देता हूँ। ट्रांजैक्शन आईडी क्या है कि जब भी एक बड़ा शिपमेंट जो कि पर्टिकुलर कंपनी को रिसीव होता है तो वो एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट करती है और उसके अगेंस्ट में उसके सारे डिटेल्स को कैप्चर करती हैं। हमारे पास ऑर्डर डेट है कि ये पर्टिकुलर शिपमेंट किस दिन ऑर्डर किया गया और ये शिप डेट है कि ये किस दिन डिलीवर किया गया है। एंड देन चेक इन टाइम, ये चेक इन टाइम क्या है कि वेयर हाउस में ये बड़े शिपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए बहुत बड़े मशीन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मशीन्स का, लेबर्स का चेक इन टाइम है और ये चेकआउट टाइम है कि ये जो मशीन्स थे और जो लेबर्स थे ये इतने टाइम पे चेकआउट हुए हैं और इतने बड़े ड्यूरेशन पे ये शिपमेंट का लोडिंग एंड अनलोडिंग चला है। एंड दिस इज़ नेक्स्ट मेंटेनेंस, ये क्या है? ये हमें ये बताता है कि आपने जिस बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ किया है उसका नेक्स्ट मेंटेनेंस दिस पर्टिकुलर डेट को होने वाला है। ये डेट कभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो मशीन का ब्रेकडाउन का इशू हो सकता है और मल्टीपल मिस हैपनिंग्स हो सकते हैं जिससे लोगों के लाइफ डेंजर में आ सकता है। सो हमें हमेशा ये मेंटेन रखना है, हमेशा ये अपने माइंड में रखना है कि जो नेक्स्ट मेंटेनेंस डेट है ये हमेशा आज के डेट से फ्यूचर का होना चाहिए, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डेटा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि द पीक आर ऑडिट होने वाला है जिसमें द आर फंक्शन का यूज़ करना है हमें। सिनेरियो क्या है कि द वेयर हाउस मैनेजर वांट टू नो विच आर ऑफ द मॉर्निंग इज द बिजिएस्ट फॉर अराइवल्स सो दैट कैन शेड्यूल मोर स्टाफ्स। सो बेसिकली वेयर हाउस मैनेजर चाहता है कि आप उसको ये डिटेल्स एनालाइज करके दो कि सबसे ज़्यादा जो शिपमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हमारा मल्टीपल जो ट्रक्स है वो यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स द चेक इन टाइम ऑफ दिस ट्रक्स। तो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट टाइम कौन सा इंटरवल है सो दैट कि जो स्टाफ्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सके। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमें क्या करना है, हमें चेक इन टाइम का आर को निकालना है ताकि मैं ये एनालाइज कर पाऊँ कि हमारा सबसे ज़्यादा चेक इन किस टाइम इंटरवल में होता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इक्वल्स टू आर का यूज़ करते हैं एंड चेक इन टाइम को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं एंड इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मुझे क्या दे रहा है कि 9 मॉर्निंग का ये चेक इन हुआ है, ये 10 को हुआ है, ये 9, सो इट इज़ टेकिंग गिविंग द आर ओनली, राइट? नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको इसको मैं बोलता हूँ आवर को मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक डिस्पोजन के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ करूँगा ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा डेटा का डिस्पोजन क्या है और जिससे मैं मैनेजमेंट को, जो वेयर हाउस मैनेजर हैं, उनको ये बता सकूं कि हमारा सबसे ज़्यादा रश टाइम कौन सा होता है। आप देखोगे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मॉर्निंग 9 टू 10 के बीच में सबसे ज़्यादा रश होता है। एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम चेक इन टाइम होता है वो 9 टू 10 के बीच में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को हम लोग साइड कर लेते हैं। यहाँ से मैं चार्ट को हटा करके यहाँ पे चार्ट्स लिख देता हूँ, उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट? तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था दैट इज़ कि एक्सट्रैक्ट द आर फ्रॉम द चेक इन कॉलम, और इससे मुझे ये एनालाइज करना था कि हमारा जो मोस्ट बिजिएस्ट टाइम जो है वो कौन सा होने वाला है। दैट इज़, मैं इसका आंसर लिखता हूँ। सो द बिजिएस्ट
चेक इन टाइम इज क्या था, ये था हमारा 9 to 10, राइट, 9 to 10 AM। सो इस टाइम पे हमारा वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम लोगों का जितना भी चेक इन हो रहा है उसमें किसी भी लोग का कमी ना हो जाए। जो पैकर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमेशा अवेलेबल हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्विस लेवल अग्रीमेंट हुआ है और अगर ये फुलफिल नहीं होता है देन हमें कुछ पेनल्टी देना है। तो क्या है सिनेरियो, क्या है, योर कंपनी हैज़ एन SLA, जिसको हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, दैट स्टेट्स एवरी ट्रक मस्ट बी प्रोसेस्ड इन अंडर 8 आवर्स। मतलब हर एक ट्रक 8 आवर्स के अंदर में चेक इन होकर के चेकआउट हो जाना चाहिए। अगर ये फुलफ़िल नहीं होता है तो क्या होगा, तो हमें एक पेनल्टी देना पड़ेगा। मीन्स हमें उसको हाईलाइट करना पड़ेगा जिनका भी जो प्रोसेसिंग आवर है दैट इज़ मोर देन 8 आवर्स। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट मी राइट प्रोसेसिंग आवर्स is equals to checkout time minus check-in time, और now it is giving in hours। अगर मैं चाहूँ तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करना होगा, विल मल्टीप्लाइड विथ सिंस दिस इज़ टेकिंग, अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है ये डेसिमल है, क्योंकि ये पूरे के पूरे 1 डे को 1 काउंट करता है। दैट मीन्स अगर मुझे इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है देन मुझे उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू 24 करके, राइट। सो दिस इज गिविंग मी कि कितना आवर्स का टाइम लगा है, प्रोसेसिंग आवर। और हमें क्या करना है, अब मुझे एक फ्लैग करना है फॉर SLP, यही वर्ड यूज़ किया गया था, SLP, राइट, SLA, राइट, SLA। अब हम लोग कंडीशन देते हैं इक्वल्स टू इफ दिस इज ग्रेटर देन 8 than flag otherwise normal। लेट्स सी, इसे हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास फ्लैग आ गए हैं और एक फॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेट any specific format only cells with containing flag ठीक है। तो ये फ्लैग हो चुका है जिनका भी SLA is greater than 8 hours, right। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द लेट शिफ्ट सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑपरेशंस आफ्टर 6 PM इनकर 50% एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट। सो अगर आप अपने लेबर से आफ्टर 6 PM काम कराते हो तो आपको 15% एक्स्ट्रा लेबर सरचार्ज देना पड़ेगा, और इसीलिए मैनेजमेंट चाहता है कि आपका जो वर्किंग टाइम है, जो आपका चेकआउट टाइम है, वो बिफोर 6 हो जाए। तो मुझे उन सबको फ्लैग करना है जिनमें जो चेकआउट टाइम है वो 6 PM के बाद का है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हमारे पास चेकआउट टाइम, इस टाइम को मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आर फार्मूला के जगह पे इसे मल्टीप्लाई करूँगा विथ 24। इसका लॉजिक क्या है, मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। एक्सेल पे एक होल डे को एक्सेल में अगर आपका 1 डे है,
इसको ये 1 काउंट करता है। दैट मीन्स कि ये जो 24 आवर्स होता है इसे ये 1 काउंट करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को जो चेकआउट टाइम है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 24। तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आवर्स, राइट। जब मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इंस्टेड ऑफ टाइम मैं नंबर्स में करता हूँ। आप देख पाओगे दिस इज़ कमिंग एज 0.77। जब मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब तो मुझे आवर्स मिल जाएगा, राइट। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट एंड लेट्स डू इट। तो मैं क्या लॉजिक कहता हूँ, इज इक्वल्स टू दिस इंटू 24 इज माई आवर्स, चेकआउट आवर। सो 18.37 आवर्स है ये, राइट। इसे कंफ्यूज मत होइए कि 18 आवर्स 37 मिनट्स, इट इज़ नॉट लाइक दैट। नाउ इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं अपना लॉजिक लगाता हूँ। फ्लैग 4, मैं इसको बोलूँगा एक्स्ट्रा, या फिर इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है तो मैं उसका यूज़ करूँगा, दैट इज़ सरचार्ज आर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ लिखता हूँ सरचार्ज आर इज इक्वल्स टू इफ this value is greater than 18, then it will come under flag, otherwise this will come under normal, right। एंड इस लॉजिक को यहाँ से उठा करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको कैसे करना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे एंड फॉर्मेट्स में ओके कर देंगे। तो यहाँ से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम को ले लिया, तो जहाँ भी फ्लैग्स हैं उसे वो रेड मार्क कर दिया है ना। हमारा प्रॉब्लम थर्ड भी सॉल्व हो चुका है जिसमें हम लोगों ने उनको फ्लैग करा है जो कि सरचार्ज आर में आते हैं, राइट। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ चेकआउट टाइम इज 18:22, इट शुड कम। 17:23 शुड नॉट कम। 19 इट शुड कम, सो इट हैज़ कम, राइट। तो ये इसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर रखा है। Now our next question is the minute by minute efficiency scenario क्या है, एक worker says a specific transaction took too long but the hour looks normal। जब हम लोग hours में एनालाइज कर रहे हैं तो हमें वो नॉर्मल लग रहा है, बट वर्कर क्या है, वो कह रहा है कि आपका जो डेटा है, आपका जो वर्किंग टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को करने के लिए, एक पर्टिकुलर लोड को, पर्टिकुलर शिपमेंट को लोड एंड अनलोड करने के लिए, इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम एंड आपको क्या करना है, इसे चेक करना है। नाउ आवर्स में हमारे लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं। दैट इज़ कि आवर्स की जगह में हम इसको मिनट्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या करूँगा मैं, चेकआउट टाइम इन मिनट्स, चेकआउट इन मिनट्स, राइट। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा जो वैल्यू है चेकआउट का, सबसे पहले इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ इट हैज़, सबसे पहले इसको टाइम से नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो टाइम है, चेकआउट टाइम है, दैट इज़ दिस मच मिनट्स, बट मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा, चेकआउट माइनस चेक इन टाइम, क्योंकि हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं एंड नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं, हमें करेक्ट वैल्यूज़ मिलेंगे, दैट इज़ 562 एंड लेट्स सी क्या क्या वैल्यूज़ मिलते हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि हर एक टास्क को करने में कितना मिनट्स का टाइम लग रहा है।
एंड इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और अगर मुझे ये जानना है कि हमारा डिस्पर्सन क्या है टाइम का, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर करके, एंड इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं हिस्टोग्राम पे चलता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है दैट इज़ 634 मिनट्स से लेकर के 695 मिनट्स के बीच में। आफ्टर दैट मैक्सिमम जो जाता है वो जाता है 756 में, जिसमें काफ़ी कम है ऐसे फ्रिक्वेंसीज, बट द एवरेज टाइम दैट गोज़ इज़ 512 टू 573। मैं क्या करता हूँ कि जो भी मीन के अबव आते हैं उसे मैं फ्लैग कर देता हूँ, और जो भी मीन के बिलो आते हैं उसे मैं नॉर्मल रखता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन डालता हूँ। अभी के लिए इस चार्ट को यहाँ से हटा देते हैं एंड चार्ट्स में डाल देते हैं इसे। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन, हम ये कहते हैं कि इसका जो एवरेज वैल्यू है दैट इज़ 517.77। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वहीं पे। और मैं ये कहता हूँ कि इज इक्वल्स टू इफ this value is greater than our average value, then flag it, otherwise normal, right। and let's do and same फॉर्मेट को हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+Alt+V फॉर्मेट्स। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है वो है ट्रांजेक्शन दिस वन, एंड फिर बाकी सारे नॉर्मल लग रहे हैं, राइट। एंड बाकी नॉर्मल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फिक्सिंग नहीं करा है। हमें यहाँ क्या करना होगा, M1 को फिक्स करना होगा ताकि ये रेफरेंस चेंज ना हो। इसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड पे F4 टाइप करेंगे, एंड अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। यस, नाउ इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ एडिंग अ बफर। इसमें क्या करना है कि सेफ्टी रेगुलेशंस रिक्वायर अ 45 मिनट्स कूल डाउन पीरियड आफ्टर अ मशीन इज चेकड आउट बिफोर द नेक्स्ट मशीन कैन बी लॉन्च्ड। टास्क क्या करना है, कैलकुलेट द अर्लीस्ट सेफ मेंटेनेंस टाइम बाय एडिंग 45 मिनट्स टू द चेक्ड आउट टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो चेकआउट टाइम है इसमें मैं सबसे पहले हेडर लिख देता हूँ। हेडर क्या होगा, बफर टाइम, राइट। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल्स टू जो मेरा ये टाइम होने वाला चेकआउट टाइम, उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हम लोग टाइम को ऐड करेंगे। हमें क्या रखना है, हमें 20 मिनट्स का बफर रखना है। तो आर हो जाएगा 0, मिनट्स हो जाएगा 20 एंड सेकेंड्स हो जाएगा 0, राइट। एंड मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बफर टाइम कि आफ्टर दैट वी कैन अगेन यूज़ दिस पर्टिकुलर मशीन। सो अब हम लोग इनसाइट्स पे चलते हैं कि हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स था और उसके इनसाइट्स क्या रह गए। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था कि हमारा जो ऑडिट है वो करना है कि हमारा पीक आर क्या है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा पीक आर जो होने वाला है वो है 9 to 10 के बीच में। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व। और इस टाइम पे हमें मैक्सिमम अपना वर्कफोर्स को, अपने स्टाफ्स को अपने वेयरहाउस में रखने की ज़रूरत है। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि द सर्विस लेवल अग्रीमेंट पेनल्टी, दैट मीन्स कि अगर कोई ट्रक 8 आवर्स के अंदर में अपना
जो भी शिपमेंट्स लोडिंग एंड अनलोडिंग है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो मुझे उसे एक पेनल्टी देना है। तो मैंने उसको फ्लैग कर दिया कि कौन कौन ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे जो आवर्स हैं दैट टू मोर देन 8 आवर्स, एंड इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा प्रोसेसिंग आवर्स एंड इसमें मैंने फ्लैग कर रखा है, तो मैं इसमें से फ्लैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दिस आर द ट्रांजेक्शन्स जिसमें मुझे पेनल्टी लगाना है टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड पर्टिकुलर वर्कशॉप मैनेजर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज, मैं सबसे पहले से अनफिल्टर कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन वाज द लास्ट शिफ्ट सरचार्ज, जिसमें हमें सरचार्ज देना पड़ रहा था आफ्टर 6 PM। तो क्या हम लोगों ने इसे सॉल्व कर पाया? सो हमारा फ्लैग फॉर सरचार्ज आर्स, इसमें हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं और देखते हैं कि फ्लैग में क्या है। फ्लैग में आप देख पा रहे हो ये सारे ट्रांजेक्शन्स वो हैं जिसमें आपका जो चेकआउट टाइम था दैट इज़ हायर देन 6 PM। आप देख पाओगे कि इसमें जो भी चेकआउट टाइम है दैट इज़ अबव द 6 PM, राइट। सो वी हैव सॉल्व्ड इट एंड इस पे मैनेजमेंट काम करेंगे टू रिड्यूस इट बिफोर 6 PM बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा लेबर्स। और अगर ट्रक्स कम है ट्रक्स प्रोवाइड करेंगे, अगर पैकर्स कम है तो पैकर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो वर्क है वो बिफोर 6 PM एंड हो जाए, और जो 15% का एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगता है वो कंपनी को ना लगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मिनट बाय मिनट एफिशिएंसी। सो हमारा मिनट बाय मिनट एफिशिएंसी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैं चेकआउट टाइम से फ़िल्टर को हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो मेरा मिनट्स में मैंने जो एनालाइज किया है, और यहाँ पे जो हेडर होगा वो चेकआउट नहीं होगा, ये हो जाएगा वर्किंग ड्यूरेशन इन मिनट्स। तो हमारा इतना मिनट्स का टाइम लगा, एंड ये जो फ्लैग है दैट इज़ गिविंग मी कि हमारा ट्रांजेक्शन था उसका ड्यूरेशन जो था that is coming above the average of working duration, or it is coming under the average duration, right? And we can see also कि हमारे कितने केसेस है ऐसे। हमारे टोटल ऐसे 60 केसेस हैं जिसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन था दैट इज़ गिविंग मी फ्लैग ड्यूरेशन। दैट मीन्स हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ये मेन टाइम से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको हर एक मशीन का बफर टाइम क्रिएट करना है जो कि होने वाला है 45 मिनट्स। मैंने शायद 20 मिनट्स रखा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 45 मिनट्स कर देता हूँ। तो अब बफर टाइम कैलकुलेट हो गया है। नाउ वी कैन टेल द वर्कशॉप मैनेजर कि हर एक जो मशीन है उसका बफर टाइम क्या है, कब आप उसको अगेन रीयूज़ कर सकते हो टू डू द नेक्स्ट शिपमेंट, राइट। नाउ वी कैन से द वेयरहाउस मैनेजर दैट दिस पर्टिकुलर machine is ready for the next shipment after this time, right? So all the analysis we have done, and this is all for today, and with this we have completed the time intelligence function in Excel, and we have done the small project also. मैं एक्सेल पे हाई क्वालिटी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ आफ्टर 200 सब्सक्राइबर्स। तो जैसे ही 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं मैं एक्सेल पे हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स लाऊंगा। दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it to your friends. Thank you.